नमस्कार, ब्रेकिंग ट्यूब में एक बार फिर आपका स्वागत है। कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और उनको शीतल करे आपो शीतल होए। लेकिन ठीक इसके उलट आजकल जिस तरीके की बयानबाजी हो रही है वो न सिर्फ समाज को शर्मसार कर रही है बल्कि उस वर्ग को शर्मसार कर रही है जो वर्ग प्रबुद्ध वर्ग कहा जाता है। राजनीति में काम करने वाले बड़े पदों पर बैठे हुए लोग अगर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल या इस तरह के नैतिक आचरण का इस्तेमाल करते हैं तो सवाल उठता है कि आखिर किस पर भरोसा किया जाए। कुछ इस तरह की तस्वीर यूपी के बलिया से आई तो मध्य प्रदेश से भी आई, और इसी तरह की तस्वीर अब से थोड़ी देर पहले समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव की भी सामने आई। रामगोपाल यादव और मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह की तो जितनी आलोचना की जाए कम है। ये दोनों नेता अपने अपने अलग अलग सियासी मंचों से सैन्य अधिकारियों, महिला सैन्य अधिकारियों के बारे में इस तरह की टिप्पणी करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं जो टिप्पणी शर्मसार करती है। ब्रेकिंग ट्यूब की खबर का असर हुआ है और उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने बलिया से आने वाले बब्बन सिंह नेता, जिनका वीडियो वायरल हुआ था, बिहार का वीडियो बताया जाता है एक शादी समारोह का, और उस वीडियो के अंदर वो एक नृत्यांगना के साथ अश्लील हरकतें करते हुए पाए गए थे। उन हरकतों के बाद बीजेपी की खासी किरकिरी हुई थी। हालांकि उन्होंने सफाई में बीजेपी की एक एमएलए, महिला एमएलए के खिलाफ आरोप लगाया कि वो महिला एमएलए उनके खिलाफ साजिश रच रही है, क्योंकि वो उस सीट से दावेदार हैं जिस सीट से वो महिला विधायक जो है चुन करके आती है। तो इन तमाम सफाइयों, इन तमाम बातों के बावजूद उनका वायरल वीडियो अपने आप में इस बात की गवाही दे रहा है कि उनका जो कृत्य था वो कितना ही अनैतिक था, उनका आचरण कितना ही असामाजिक था। इस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। और ब्रेकिंग ट्यूब ने भी अपनी खबर में इसी बात को सामने उठाया था कि इस तरह के लोगों पर, इस तरह के कार्यकर्ताओं पर, नेताओं पर पार्टियों को, राजनीतिक दलों को निष्पक्ष होकर कार्रवाई करनी चाहिए, कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। बीजेपी ने बब्बन सिंह को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। अब इंतजार है कि विजय शाह का क्या होता है। उन्होंने जो बयान दिया वो एक सभ्य समाज में निंदनीय है। एक महिला सैन्य अधिकारी जो देश को संबोधित कर रही थी, देश को ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े हुए मुद्दों के लिए अपडेट कर रही थी, और उसके बारे में इस तरह की ओछी टिप्पणी, हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हर जगह मंत्री जी को, उनकी सरकार को शर्मसार होना पड़ा, फटकार लग गई। इधर प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने एक मंच से दूसरी सैन्य अधिकारी के बारे में भाषण दे दिया, उनकी जाति के बारे में बताने लगे वो। अब बीजेपी के नेता भी समाजवादी पार्टी के नेताओं के खिलाफ, और खासतौर पर रामगोपाल यादव के बयान के बाद उनकी पार्टी के पीछे पड़ गए। उनको आपने बैठे बिठाए एक और मौका दे दिया। जो नैरेटिव बीजेपी के खिलाफ जा रहा था, सत्ता में बैठी हुई पार्टी के खिलाफ जा रहा था, अचानक वो पूरा मुद्दा समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव ने परोस करके भोजन की थाली की तरह बीजेपी के नेताओं के सामने रख दिया। उनका भाषण में निंदनीय है। उम्मीद की जानी चाहिए कि उनकी पार्टी उनके बयान की आलोचना करेगी, निंदा करेगी, और उनके खिलाफ एक्शन तो लिया नहीं जा सकता क्योंकि वो जिस पार्टी से आते हैं, उस परिवार से आते हैं जो परिवार पार्टी चलाता है। लेकिन उनका बयान भी बेहद शर्मसार करने वाला है। उन्हें इस पर खेद प्रकट करना चाहिए। ब्रेकिंग ट्यूब पर हम इस तरह के मुद्दे उठाते रहेंगे, इस तरह की खबरों का असर चाहने की कोशिश करेंगे जो जनता से सीधे सरोकार रखती है, जनता के मन में जो सवाल उठते हैं और जिस एक्शन की मांग होती है वो हम इस मंच से भी सामने लाने की कोशिश करें। आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।